फ्रेंड्स, यदि आप 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका टारगेट 10 साल का है तो आप इन दो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले 10 से 15 सालों में इन फंड्स का परफॉर्मेंस शानदार होने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आगे आने वाले 10 से 15 साल इस सेक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डेवलपमेंट होने के बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसलिए 10 से 15 साल काफ़ी अच्छे होने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। इसलिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो भी इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए प्रमोट कर रही है, और इसके लिए उसने बजट 2024 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस किया है। हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए बजट 2024 में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, और इस सेक्टर को जो कैपेक्स दिया गया है वो 11,11,111 करोड़ रुपए का कैपेक्स दिया गया है, जो कि जीडीपी का 3.4% है, जो कि बहुत बड़ा कैपेक्स है। वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की हम लोग बात करते हैं तो रूरल एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि हमारे जो रूरल एरिया है वो काफ़ी पिछड़े हैं और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काफ़ी ज़्यादा काम भी है। तो रूरल एरिया के जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने की बात कही गई है। जो रोड कनेक्टिविटी उसको सुधारा जाएगा, जिससे जो रूरल और अर्बन एरिया के लोग हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकें। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर बनाए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं रूरल एरिया में जिनके पास घर नहीं है, तो उनको घर मिल सकेगा। इसके साथ जो रूरल एरिया में काम करने वाली एमएसएमई है उनको भी सपोर्ट किया जाएगा, जिससे रूरल एरिया का जो बिजनेस है वो तेज़ी से बढ़ सके और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और यूथ स्किल भी जनरेट हो सके। इसके साथ ही इरिगेशन को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, जिससे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ ही यहाँ पर हाईवेज बनाए जाएंगे, एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे, जिससे जो रूरल और अर्बन एरिया की जो कनेक्टिविटी है वो सुधर सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए बजट में कितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इस सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आगे आने वाले 10 से 15 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं दो बेस्ट म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। इस लिस्ट में जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है वो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो आइए देखते हैं इस फंड के बारे में। तो अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फंड साइज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3800 करोड़ से ज़्यादा का फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। इसका मतलब काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले रहे हैं। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम की एक्सपेंस रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो 0.66% है, जो कि 1% से भी कम है। एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजमेंट द्वारा ली जाने वाली फीस होती है। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अगर हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 21.77% के हिसाब से एनुअलाइज रिटर्न दिया है। पिछले 10 सालों से इसका रिटर्न काफ़ी शानदार रहा है। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखते हैं कि ये हमारा म्यूचुअल फंड स्कीम पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो करंट टाइम में 35 कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं अगर हम इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं तो 90% तक का पैसा इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं तो अलग अलग सेक्टर की जो कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड है वहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से है। तो एनर्जी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा फोकस किया, 26% तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके बाद इसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फोकस किया, वहाँ पर भी इसने 19% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके अलावा मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 17% का इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है इस फंड्स का। सर्विस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर है जहां पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी शानदार है। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। तो पिछले 10 सालों से यह म्यूचुअल फंड स्कीम 21.77% के हिसाब से एनुअलाइज रिटर्न दे रही है। यदि आप 10 साल का टारगेट करके 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड स्कीम में करते हैं तो 10 साल में जो हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं लमसम कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर आपको 7,30,000 रुपये से ज़्यादा का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम 10 साल में दे देगी। वहीं अगर हम देखते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा समय और आप इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो 15 साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर आपको 19,74,000 रुपये से ज़्यादा का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 10 से 15 सालों में, तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। तो यहाँ पर आपका पैसा 1 लाख से 7 लाख बनने में 10 साल लगा, वहीं
7 लाख से 19 लाख बनने में सिर्फ 5 साल में ही आपका पैसा बन गया। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग हो रही है, तो कंपाउंडिंग का फायदा आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। अब इस लिस्ट में जो दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम है वो ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। अगर इसके फंड साइज की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो फंड साइज है 5,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड साइज है। तो काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके अपना रिटर्न ले रहे हैं। वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.19% है, जो लगभग 1% के ही करीब है। इसके बाद हम लोग रिटर्न की अगर बात करते हैं तो इसने जो रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों से नए रिटर्न इसका लगभग 20% के करीब रहा है। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखते हैं कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये करंट टाइम में 73 कंपनी जो हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। वहीं इक्विटी सेक्टर में 92% तक का पैसा इस समय करंट टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रही है। वहीं इक्विटी सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी जो वहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट किस तरह से आइए देखते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा अपना फोकस कर रही है ये म्यूचुअल फंड स्कीम। इसके बाद एनर्जी सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फोकस है। इसके साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट अपना कर रही है। कैपिटल गुड सेक्टर में भी 11% तक का इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड स्कीम का है। मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में इस सेक्टर में भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर जो कि काफ़ी अच्छा सेक्टर है वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर है जो वहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना इन्वेस्टमेंट बना रखा है। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी अपना आपका पैसा बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर रही है अलग अलग सेक्टर में, इसलिए फ्यूचर में आपका पैसा अच्छे से ग्रो हो सकता है। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं। तो पिछले 10 सालों से म्यूचुअल फंड स्कीम आप देख पा रहे हैं कि 19.19% के हिसाब से रिटर्न दे रही है, जो लगभग 20% के करीब है। यदि आप 10 साल का टारगेट करके 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो 10 साल में हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो आपको 6 लाख रुपये से ज़्यादा का रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम सिर्फ 10 साल में दे देगी। इसके साथ यदि आप इस इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा समय देते हैं और 15 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो 15 साल में जो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट हो गया है वो 15,40,000 रुपये से ज़्यादा का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपको दे सकती है। यह तो कमाल के म्यूचुअल फंड्स है जहाँ पर आप 1 लाख रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट करके 10 से 15 सालों में अच्छा रिटर्न ले सकते हो। यदि इन फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।